YouTube channel। माया को नर्तकी बताया गया है। पुण्य रघुवीर भगत बिहारी माया खल नर्तकी बिचारी। और माया रूपी नर्तकी स्वयं तो नाचती है तो नाचती है, इन जीव मात्र को 84 लाख योनियों में नचाती रहती है। इतना नचाती है कि बेचारा जीव ऊब करके घबरा करके थक करके और रोने लग जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो, तभी तेन भयो फिर जब ते जीव नाम करो। श्री सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल, गोपाल में बहुत नाच चुका 84 का नाम, अब बचाओ इससे छुपाओ। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैरी चोलना कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो माया नर्तकी के नचाए नाचते नाचते जीव घबरा जाता है। इससे बचना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, यही नियम लागू करना चाहिए। नर्तकी को पलटिएगा तो क्या होगा, कीर्तन। माया रूपी नर्तकी जग को रही नचाए, पलट कीर्तन कीजिए फिर नहीं सके सताए। तो श्री भरतलाल जी खेल तो रहे हैं प्रभु के वियोग में, लेकिन खेल भी कौन खेल कर रहे हैं, खेलो कहूँ बाल कन्हैया करो सकल रघुनायक लीला। आप शब्दों के हेर में केवल वाणी विलास ही न समझेंगे, व्यावहारिक जीवन में यह बातें हमारे हित की दृष्टि से बहुत महत्व की है। आगे चलिए। श्री भरतलाल जी दौड़े आए, खेलत रहे कहाँ सुधिपाई, आए भरत सहित हित भाई, और अति स्नेह पूछत सकुचाई, किताब कहाँ से पाती आई। पिताजी सुनाए कोई पत्रिका आई है बड़ी हर्ष संचारिणी। हाँ लाल जी पत्रिका आई है। कहाँ से आई है, कहा कि भैया के यहाँ से आई है। अच्छा, कुशल प्राण प्रिय बंधु गो, पहला प्रश्न। हमारे प्राणों से भी प्यारे दोनों भैया कुशल तो हैं, कुशल कुशल प्राण प्रिय बंधु गो। दूसरा प्रश्न, आई कहूँ के देश किस स्थान पर है, बक्सर नहीं है या वहाँ का कार्य संपन्न करके हम लौट रहे हैं, ताकि न बक्सर में है न लौट रहे हैं, बक्सर वाला कार्य सुसंपन्न कर करा करके और आगे बढ़ गए हैं। कुछ कहा तो जनक नगरिया से अइलै एक पतिया राम, एक पतिया अवध नगरिया पहले सो राम, अवध नगरिया पहले सो। ये जनकपुरी कहाँ है पिताजी, ताकि मिथिला प्रदेश बीच जनक नगरिया, मिथिला प्रदेश बीच जनक नगरिया। वाराणसी से पश्चिम, गंगा से उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र है लाल जी, वही मिथिला अथवा तिरहुत क्षेत्र कहलाता है। उसी तिरहुत क्षेत्र में मिथिला प्रदेश में
जनकपुर महाराज जनक की राजधानी है। मिथिला प्रदेश बीच जनक नगरिया मिथिला जनक नगरिया। इसका उत्तर तो मिल गया। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहू के देश सुनि तने ताने बचन बाजी मोहरी नरेश। अब पिताजी अब तक बहुत दिन हो गए उनको गए हुए, कोई पत्रिका नहीं आई थी। आज कोई पत्रिका आई है, इसका मतलब कोई विशिष्ट समाचार है, तो वो विशिष्ट समाचार सुनाइए। कौन सा समाचार आप पहुंचाने के लिए यह पत्रिका आई है? ताकि मिथिला प्रदेश जनक नगरिया राम अजी राम जी धनुषवादी हलन तो तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया जी तोड़ दिया जी रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा भाई राजा जनक की दिया जी से नाता जोड़ दिया जी दिया जी से नाता जोड़ दिया जी अजी तोड़ दिया जी बहुत जुटे अभिमानी राजा बहुत जुटे अभिमानी राजा हम सबका मान मरोड़ दिया जी हम सबका मान मरोड़ दिया जी अज तोड़ दिया जी भेष बदल के असुर सब आए भेष बदल के असुरों का भंडा तोड़ दिया जी असुरों का भंडा तोड़ दिया जी अभी तोड़ दिया जी फिर आए परशुराम करवाए परशुराम करवाए उनको गर्भ निचोड़ दिया जी उनको गर्भ निचोड़ दिया जी तोड़ दिया जी तोड़ दिया जी मंगल जानी दुष्ट राजन को मंगल रानी लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया अभी तोड़ दिया तोड़ दिया रघुबर तोड़ो शंभु विनाश खुशी छाई मिथिला में आज रघुबर मिथिला पति मुनि आय छपाई मिथिला समधी को पाती लिखवाई समधी को पाती लिखवाई क्या प्रजा था
तुमान प्रजा का रही धनुभंग प्रतिज्ञा झुके बहुभूप सहित अभिमान झुके किंतु धनुर्भंग की को कहे हो सके न दिल भर डाल फिर व्याकुलता मेरी बढ़ी जब तो कन्या रही कुमार किंतु राम ने तोड़ धनुष को रख ली मेरी लाज किंतु राम ने तोड़ धनुष को रख ली मेरी लाज राम ने रख ली मेरी लाज राम ने रख ली मेरी लाज रघुवर तोड़ो शंभु विनाश मुझे छाई अब सेवा को अवसर दीजिए अब सेवा को अवसर दीजिए तुरंत बयान जनकपुर कीजिए तुरंत मार्ग में पलक पावड़े डार मार्ग में पलक पावड़े डार रहे दो नैना पंच निहार कृतार्थ कीजिए शीघ्र पधार निकुल रघुकुल नीलरते मिथिला अवध उछाल फिर सुख पूर्वक संपन्न हो रघुवीर विवाह करके वैदिक विधि विधान पर लौकिक रस्म रिवाज वैदिक विधि विधान और लौकिक रघुवर तोड़ो शंभु विनाश खुदी छाई इस प्रकार से जब श्री भरत जी ने जिज्ञासा की अतीत ने पूछत तक जाई किताब कहाँ से बाती आई कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहू के देश सुनि स्नेह ताने वचन बाची बहुत गणेश तो सुन पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समाज गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहू से इस प्रकार से पत्रिका का संवाद श्री भरत जी को प्राप्त हुआ। भरत जी ने आओ देखा न पाओ सीधे दौड़े महल में गए। अम्बा अम्बा खाला जी बड़ा शुभ संवाद लाया हूँ, बड़ा मधुर संवाद लाया हूँ। कहा कि यह तो आपकी मुख मुद्रा ही बता रही है, अब वो समाचार सुनाइए। कहा कि पहले मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करके श्री भरत जी ने सुनाया क्या मिथिला प्रदेश बीच जनक नगरिया राम राम भैया धनुषवादी हलन तो राम भैया धनुषवादी भैया ने शिव जी का धनुष फोड़ा। बोले इससे आपको खुशी क्यों हो रही है? कहा कि धनुष के साथ सीता जो श्री जनक जी की अयोनिया पुत्री है
उनके विवाह की शर्त लगी थी। अच्छा तो बउआ का ब्याह होगा? बोले हाँ। कब? तो पति आके पढ़ के राजा जी दिहले खबरिया राम राम। पिताजी ने बताया है कि अब भैया के पियवा दिनवा और होती है राम। भैया के अवध नगरिया पहले शोर भैया के यह संवाद सुनते ही इतनी प्रसन्नता हुई महारानियों को। गोस्वामी जी ने कहा जैसे सूखत धान पराजन पानी, जैसे धान की फसल सूख रही हो और अचानक बरसात आ गई, सभी किसान प्रफुल्लित होते हैं, इस तरह से बात। और मौके की बात है, उस समय सभी माताएं एक ही जगह इकट्ठी थी और चर्चा यही चल रही थी। गोस्वामी जी के शब्दों में, मानस में तो नहीं, गीतावली में गोस्वामी ने लिखा है, सभी माताओं की आंखें डबडबाई हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी, रो रही थी और चर्चा का विषय यही था। जब ते लय मुनि संग सिधाए, जब से विश्वामित्र जी ले गए हमारे दोनों लाल को, राम लखन के समाचार सखी सबसे कछु न पाए, कोई समाचार नहीं मिला, क्या हुआ, कहाँ है, किस हालत में है। चिंता की ज्यादा बातें ये लग रही है कि न उनके साथ कुछ बिछाने लायक लगाया गया, न उनके साथ कुछ खाने पीने लायक दिया गया और न उनके साथ कोई आवश्यकता पड़ने पर सेवा करने वाला सेवक लगाया गया। चक्रवर्ती राजकुमार है था, लेकिन फिर भी गए कैसे, बिनुपान ही गमन। ये और आश्चर्य की बात है, चक्रवर्ती राजकुमार को सवारी पर भेजे जाने चाहिए थे। अरे सवारी पर नहीं गए तो कम से कम चरणों में जूती तो पहरा के भेजते, लेकिन बिनुपान ही गमन क्यों, बिना जूती के क्यों गए। कहा कि मर्यादा है, दीनान वस्त्र सर्वदा गुरु सन्निधो, गुरु के साथ जा रहे हैं और गुरु जी ने गलाया बंधवा रखा है यज्ञ का, यज्ञ में दीक्षित हो चुके हैं। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा तब तक सिर में तेल नहीं लगाएंगे, तब तक धरती पर सोएंगे, जूती नहीं पहनेंगे। आप लोग भी नवरात्र इत्यादि के व्रत करते होंगे, 9 दिन हजामत नहीं बनाएंगे। ब्रह्मचर्यम अदस्ति पत्रावल्यम च भोजनम। तो जब गुरुजी इस प्रकार के कड़े नियम लेकर के निभा रहे हैं तो उनके साथ शिष्य उनसे ऊंचे आसन पर ऊंची स्थिति में कैसे जाएंगे, मर्यादा कैसी है। सर्वदा गुरु सन्निधौ, बड़ों के निकट उनसे निचले स्तर पर ही अपने को रखना चाहिए, इसी में हमारा हित है। इसलिए दिन पान ही गमन फल भोजन शयन भूमि तरु छाही, तर तरितन जलपान शिशुन के संग सुसेवक नाय। बड़ा कष्ट हो रहा होगा हमारे रामचंद्र को इस तरह से धरती पर सोने की और नदी और तालाबों के जल पीने की, पेड़ के छाया में दोपहरी बिताने की आदत नहीं है। कष्ट हो रहा होगा, कागिना कष्ट नहीं होगा, क्यों? किसी लापरवाह व्यक्ति के साथ नहीं गए। कौशिक परम कृपाल परम हित समरथ सुखद सुचारी। कौशिक अपनी तरफ से बहुत
जिम्मेवारी रखने वाले और निभाने वाले विकस्त नहीं होने देंगे। कहा कि कौशिक अपनी तरफ से जितने भी सुविधापूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी कष्ट होगा। क्यों? कहा कि बालक सुठी सुकुमार संकोची न मुझी सोच मोहि आज। हमारे लाल बड़े संकोची है, भूख लगी होगी तो भी नहीं कहेंगे कि गुरुजी कुछ इंतजाम कर दीजिए। चलते चलते थक भी गए होंगे और गुरुजी अगर चले जा रहे होंगे तो ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी थोड़ी देर विश्राम का भी मौका दीजिए। इसलिए ये वचन किनके हैं? ताकि कौशिक परम कृपाल परम हित समरथ सुखद सुचाली, लेकिन बालक सुठी सुकुमार संकोची समुझी सोच मोहि आली। ये वचन सप्रेम सुमित्रा के सुमित्रा माता को अपने लालों के सार समार की ज्यादा फिक्र रहती है। वतन प्रेम सुमित्रा के सुनि सब स्नेह बसरानी। स्नेह में सबकी आंखें स्निग्ध हो रही थी, गीली हो रही थी। और ठीक उसी समय जबकि वचन प्रेम सुमित्रा के सुनि सब स्नेह बसरानी, तुलसी आज भरत के अवसर कही सुमंगल वाणी। भैया के पियवासी नवा तोर होती है राम राम। भैया का ब्याह होने वाला है, थोड़े दिनों में होने वाला है। माताओं ने कहा कि लालजी पत्रिका ले आओ, सारांश तो सुना दिया लेकिन पत्रिका ले आओ। कहा कि जब सारांश सुना चुका हूँ तो पत्रिका की क्या आवश्यकता है, क्या करोगे पत्रिका? अरे कहा कि लालजी पत्रिका ले आओ तो सही, पाती आधा मिलन माना जाता है। भरत जी को पाती लाना पड़ा और पत्रिका को लेकर के क्या करती है? कहा कि ले परत पर अति प्रिय पाती और हृदय लगाई जुड़ाई छाती। पहले इस पत्रिका का चमत्कार बताया जा चुका है। राम लखनपुर करबर चिट्ठी रही गए कत्न खाती मीठी। राम लखनपुर ये पत्रिका का चमत्कार है। अब तक राम लखन जनकपुर में थे, लेकिन पत्रिका के आते ही उस पत्रिका के शब्दों ने राम लक्ष्मण हृदय में बदला, हृदय में साकार हो गए। राम लखनपुर क्योंकि करबर चिट्ठी रही गई। यहीं पर दोपहर में कथा भी रह गई थी। राम लखनपुर करबर चिट्ठी रही गए कत्न खाती मीठी। न खाटी बता रहे हैं न मीठी बता रहे हैं। बात ये चिट्ठी कुछ खाटी भी है और कुछ मीठी भी है। खाटी कब लगती है? जब ये उस पत्रिका में समाचार पढ़ते कि चले जात मुनि दीन दिखाई तो सुनितार का क्रोध कर धार। मेरे लाल पर ताड़का दौड़ी तो चिट्ठी खट्टी लग गई, चेहरा पत्त हो गया। और जो आगे बढ़े एक ही बाण प्राण हर दीना और दीन जानते निज पद दीना। चिट्ठी मीठी लग गई। धनुष यज्ञ के सिलसिले में जब ये पढ़ते हैं, धनुष टूटते ही, जयमाला पढ़ते ही सोनी सरोष भैगुनायक किसने धनुष तोड़ा है, खड़ा करो मेरे सामने, अभी काट के फेंकूंगा। अब चिट्ठी मीठी लगेगी, तोड़े खा। मेरे लाल के ऊपर भी फरसाता ना होगा परशुराम जी ने। संहार मूर्ति विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, उन्होंने फरसा उठा दिया होगा। और फिर क्या हुआ? बोले कि देख राम बल निज धनु दीना गरीबो विनय गवन बन किया। अब चिट्ठी मीठी लग गई
अब नहीं मीठी लगेगी तो कब मीठी लगेगी। इस प्रकार से ऐसी बढ़िया चिट्ठी, केवल संवाद सुना दिया कि भैया का ब्याह होने वाला है, इससे पूरा चिट्ठी का आनंद आ जाएगा थोड़े, इसलिए लाल जी चिट्ठी लाओ। लाए ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावनी छाती। इसको ध्यान करके इस दृश्य को मिथिलानियां चुटकी लेती हैं। धन धन जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। जनकपुर की पाती, अवधपुर की छाती जुड़ाती। प्रत्येक पंक्ति बहुत है, इशारा अक्लमंद इशारा काफी, पूरा पद गाने में आज दिव्या टल जा सकता है। इसके बाद फिर श्री दशरथ जी से नहीं रहा गया, वो पत्रिका लेकर के गुरु जी के पास गए। उठ भूप वशिष्ठ कहूं तीन पत्रिका जाई, और कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। गुरु जी पत्रिका में तो जो लिखा है तो लिखा ही है, और ज्यादा आनंद आता है जब वो आंखों देखा हाल। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं भी उसके मुख से सुनूंगा, पत्रिका भी पढ़े और दूतों के मुख से दिया सुनाओ। पहले तो दशरथ जी पूछ चुके थे, भैया कहो कुशल गौवारे, तुम नीके निज नयन निहारे। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिनके यश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब किनका कही नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि दीप कर लीने। महाराज आपके समान भाग्यशाली कौन हो सकता है। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूत वचन रचना प्रिय लागी, मृदुल नीत प्रेम रस पाई। सभा समेत राव अनुराग, और दूतन देन निछावर लागे। भैया यह शुभ संवाद लाया हो, इस प्रसन्नता में, इस हर्ष उल्लास में, ये न्यौछावर लो, ये बख्शीश लो। तुमने कान मुंह किया, ये क्या कह रहे हैं। क्यों? अरे दादी लेना, आपसे लेना, जहाँ हमारी बेटी का संबंध हो गया वहाँ से कुछ लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बात सुनना भी हमें सही नहीं है। कई अनीति से आज तो बेटी क्या धरना दे दे करके लोग जाने किस किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे लाचारी वाली बात अलग है, लेकिन पहले की मान्यता यह रही है, जिसके घर में बेटी ब्याही गई है उस घर का भी नहीं, उस गांव का पानी नहीं पीते थे महाराज कन्यादान करने वाले। आज कही अनीति से मुंह नहीं काना, तो धर्म विचारी सब ही सुख माना। वाह, जनकपुर के लोग कितने धर्मशील हैं। सुखपुर नर नारी सुभग शुचि संत, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। इसलिए जब कई अनीति से मुंह नहीं खाना, नहीं महाराज कुछ लेने वाली बात हमको सुनना भी पसंद नहीं है। आपसे हम कुछ लेंगे, एक चुटकी और ले ली, अरे दादी आप आइए साहब हमारे सामने, आप सरकार की
वर पक्ष बड़ा होता है कम मानी में, लेकिन कन्या पक्ष के सामने हाथ फैलाने वाला होता है। श्री हरि धर्म विचार तभी माना, बड़े हर्षित हुए। अब जो गुरु वशिष्ठ ने प्रस्ताव किया दूतों को बुलवाओ, उनके मुख से वहाँ का आंखों देखा हाल सारी घटनाओं को हमें सुनाओ, तब उन्हें उठ भूप वशिष्ठ का दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु जब सागर दूत बुलाए। दिया गुरु जी को सुनाओ, गुरु जी सुनना चाहते हैं। दूतों ने सुनाया, सरकार क्या बताऊं, सब गुण रौरा लाल के अकबर, सब गुण रौरा लाल के आपके सुपुत्र दशरथ जी और आपके सुशिष्य के सभी गुण अकथ है। अकथ बने अवर्णनीय, वाणी से नहीं कहे जा सकते। कौन कौन गुण रौरा लाल के सुनाओ, कौन कौन गुण रौरा लाल गावा से शुरू करी, गावा ले जाई, गावा से उनके गुण के न इसी बात न अथवा, सब गुण रौरा उनके गुण के इतनी न आत्मा, कहाँ से प्रारंभ करें उनके गुणों का वर्णन, कहाँ तक गावे उनके गुणों की। न इति है न अर्थ है, न ओर है न छोर है, न आदि है न अंत है। वे अनादि है, वे अनंत है, तो उनके गुण भी अनादि है और अनंत है। रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहा, रूप रंग देखी के प्रताप चांद सूरज लजा, देखी के प्रताप महाराज प्रताप देख करके सूर्य और चंद्र भी लज्जित होते हैं। और सौंदर्य रोम रोम कोटि कोटि मन माथवा, रोम रोम कोटि कोटि मन माथवा, उनके रोम रोम में महाराज कोटि कोटि मनमत, मनमत बने कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य उनके एक एक रोम रोम में है। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, जिनके अंग अंग पर वारी कोटि कोटि काम। महाराज उनके सौंदर्य का कहाँ से वर्णन करें, इसी में समझ लीजिए। जो जनक जी किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर आकृष्ट होने वाले नहीं थे, और वे जो अपने को ही अहम ब्रह्मास्मि का करके अनुसंधान करने वाले और अनुभव करने वाले थे। और वे उन दोनों आपके लाल को देख करके, अरे जिनका के देख बाबा जन्नत कैले, जिनका के ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगीले, पहले मिथिला प्रदत्त प्रेम पाठवा, रामचंद्र के हकवा, पहले मिथिला प्रदत्त प्रेम पाठवा, राम भद्र के अकस्मा,
इतने ही से समझ लीजिए कि जो किसी भी शब्द स्पर्श रूप गंध पराकृष्ट नहीं होने वाले वे जनक जी दिख गए जी, दिख गए, उनके सौंदर्य पर दिख गए। कावनाथ सुंदर तो बालक उनको बालक नहीं पर्वत ब्रह्म सुखन मन त्यागा सहज विराग रूप मन मोरा चिकोरा। अपने लाल जी के रूप का प्रताप का वर्णन सुन करके कैसा लगता होगा श्री दशरथ जी के हृदय में, श्री गुरुदेव वशिष्ठ के हृदय में, जिनको ऐसे होनहार पुत्र अथवा शिष्य प्राप्त हुए होंगे वही जान सकता है। यह स्वसंवेद्य वस्तु है भैया, कह करके नहीं बताया जा सकता है। ये तो शोभा सौंदर्य की बात रही, अब प्रताप की बात और पराक्रम की बात बता रहे हैं। पहले पराक्रम, दुनिया भर के लोग, साधारण लोग नहीं जी, दुनिया भर के वीर जो हिलौले, दुनिया भर के वीर जो राउरलाल जयमाल जस कोले, राउरलाल दुनिया भर के उद्भट वीर, कैलाश और कुबेर को उठाने की क्षमता रखने वाले, वे भी उस सभा में पराभूत हो चुके थे, पराजित हो चुके थे उस धनुष से। और उस धनुष को श्री रामभद्र ने आसानी से तोड़ करके जयमाला और विश्व विजय की कीर्ति पाई है। और समस्त विश्व भर के उद्भट वीरों ने एक स्वर से मान लिया कि ऐसन ऐसन और के दो समरथवान गुण रामचंद्र ऐसन और के दो समरथवान सब गुण रामचंद्र के अकस्मा, सब गुण रामचंद्र के। सबने एक स्वर से माना कि ऐसा सामर्थ्यवान दूसरा और कौन है पृथ्वी पर, मतलब श्री राम अप्रतिम वीर है। अप्रतिम बोले इनकी कोई उपमा नहीं है। वेद में कहीं अप्रतिम शब्द आया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका अर्थ कुछ लोगों ने लगा लिया कि उसकी प्रतिमा हो ही नहीं सकती है और मूर्ति पूजा का विरोधी बन गए। अप्रतिम का मतलब जिनके बराबर का, जिनके टक्कर का, जिनकी उपमा का दूसरा कोई नहीं सकता है, वह एक द्वितीय है। अप्रतिम वीर है विश्व के। और सुनिए, सारा राज समाज जिनके नाम से प्रकंपित होता था वो भृगुनाथ भी आए। सुनि सरोष भृगुनायक आए और बहुत भाव आंख दिखाए, लेकिन उनका आंख दिखाना फिर आंख चुराने वाली स्थिति में बदल गया। आपके इन दोनों पुत्रों में दो परस्पर विरोधाभासी बातें दिखती है क्या? देखे में तो दोनों भैया बड़ा सुकुमार जी, देखे में तो दोनों भाई बड़ा सुकुमार जी, देखे में तो दोनों भाई बड़ा सुकुमार जी, लेकिन जगत चकित ले देखी कर दिया भार जी, जगत चकित ले कर दिया भार जी। गैल भृगुपति कुमार बिना गौतमा, सब रामचंद्र गैल भृगुपति कुमार बिना गौतमा, रामचंद्र के अकस्मा। महाराज भृगुपति का गुमान बिना पैसे के जाने कहाँ हवा हो गया। बिना मोल भृगुपति भी दिख गए, जिनके कर कमलों में ये उनका प्रताप है महाराज।
उम्र तो ही मात्र 15 साल की है, लेकिन परशुराम भी झुक गए जिनके सामने, ये कभी झुकने वाले थे। इनकी सारी बातें अलौकिक है महाराज। ऐसन सुपुत्र पाए ऐसन सुशिष्ट पाए धन बनी रहो, आप दोनों धन्य है, ऐसा सुपुत्र और ऐसा सुशिष्ट पा करके, और आप ही नहीं आप अब तो हम लोग भी धन्य है। ऐसन सुपुत्र पाए धन्य बनी रहो, और समरथ जमाई पाए धन्य जन कहो, समरथ जमाई पाए। ऐसा समर्थ जमाई पाकर जन कौड़ा भी धन्य हो गया। और लगता है सिद्ध परमार्थ स्वार्थ सब रामचंद्र के परमार्थ स्वार्थ जिनके आगे तुच्छ चार पदार्थ जिनके आगे तुच्छ चार पदार्थ जिनके आगे चार पदार्थ भी तुच्छ है, जिनको पा करके लगता है कि स्वार्थ और परमार्थ, लोक और परलोक दोनों प्रकार की सभी समीचीन उत्कृष्टतम उपलब्धियां हमको प्राप्त हो गई, मिल गई। अब जीवन में कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणाम विचाल्यते। अब तो प्रार्थना है पधारने की कृपा करें और हम मित्रवासियों को आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। दशरथ जी ने जिज्ञासा की, गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? कहा कि होना क्या चाहिए? तुम गुरु विप्रदेन सुर सेवी सत्य पुनीत कौशल्या, जैसा तुम्हारा पवित्र धर्म परायण दाम्पत्य जीवन है उसके अनुसार राजन तुम्हारे लिए यह सब कुछ भी अलभ्य नहीं है। काजी जिन चरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताई कामना नाई, तिन सुख संपत्ति विदई बुलाए, धर्मशील पही जाई द्वार। इसलिए तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, इसलिए फेरी मत करो, सजहु बरात बजाई, निशान बजवाओ, बरात सजवाओ, प्रस्थान करो। बोले कब? आज तो ये दुख के थकाए आए, आज मेरे विश्राम का मौका दो, कल सवेरे बरात प्रस्थान होगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही वर्णन है, कल बरात प्रस्थान करेगी। आगे ब्याह के भी दिन कितने बाकी है? लगभग 2 महीना। वाल्मीकि रामायण प्रमाण के अनुसार हरि महाराज इतना पहले बरात प्रस्थान करके वहां पहुंचेगी, लड़की वालों का क्या हाल होगा? अरे आगे तो पूछो मत, बहुत बढ़िया मुहूर्त है और प्रस्थान करो। बरात चल पड़ी महाराज। रास्ते के लोगों ने पूछा इतने धूमधाम से, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं चले बराती हम तो जनक नगर जाओगे, चले बराती हम तो चले बराती हम तो जनक नगर जाओगे। बोले चलिए जहाँ जाएंगे वो तो पता चल गया, किस लिए जाएंगे?
और चले बराती अब तो जनक नगर जावेंगे, चले मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम। हमारे रामभद्र मालूम नहीं था कि इतना जोरदार बंधन में हम पड़ जाएंगे। वहाँ गुरु जी के संग लगे पहुंच गए तो वहाँ गिरफ्तार हो गए, बांध लिए गए, उनको छुड़ाने के लिए जा रहे। कहा कि है हिम्मत इस बंधन से छुड़ाने की, छुड़ा सका है आज तक कोई? जिस बंधन में राम वहाँ बंधे हुए हैं उससे कोई छुड़ा सका है जो आज तुम छुड़ाने की हिम्मत करके जा रहे हो? कितने भी साथ सेना और समाज के साथ जाओ, छुड़ा सकोगे? ताकि कोशिश करेंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। कहा कि विकल्प भी सोच करके चलो, छुड़ा नहीं पाए तो, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे। वारे तू तो कितनी देर बोलो भगवत्सल भगवान चले बराती अब तो जनक नगर जाओगे। ये है साथ मिथिला के दूध। बारात को ले चलने के लिए अब आ रहे, चले बराती अब तो जनक नगर जाओगे, चले मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।